की साजिश से इनकार नहीं किया है। कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बात की थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो मौजूद हैं। वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक सवाल है कि आपने कहा कि एटीएस और एसटीएफ दोनों के एडीजी वहां पहुंच गए हैं। जी, अभी उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करें और विवेचना जो है ये एटीएस के द्वारा की जाएगी। सर, इसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत नादान बन रहा है, मेंटल बनने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभी कोई बारे में स्पेसिफिक बताने का कोई महत्व नहीं है और इसके बहुत सारे विवेचना के जो साइंटिफिक तरीके होते हैं उसमें अगर कोई आदमी बहकाना चाहता है तो उसकी भी पहचान हो जाती है। सर, ये माना जा रहा है कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और हम लोगों ने इस चीज़ों को जो टेरर अटैक है उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है, उस पर अटैक करने की कोशिश की। सर, ये माना जा रहा है कि नेपाल के रास्ते से देश विरोधी शक्तियों में से 4 ऐसे आतंकी लगभग 25 दिन पहले, वो काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गोरक्षपीठ हो, यहाँ रेकी कर चुके हैं। नहीं, ये चीज़ें इतनी सामान्य नहीं है जिस पर कि कोई ऐसे ऑफ द कफ कर दे। ये दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बातें हैं, इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा और इसमें कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये अटैक है उसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनका ये मानना है, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो ट्रेंड है लोन वुल्फ अटैक का कि अटैक करना फिर भाग जाना या मर गए या मार दिए, वो इसमें साफ देखने को मिल रहा है। नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे साथियों ने बहुत ही धैर्य का परिचय देते हुए उसे पकड़ा है ताकि हम इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर सकें और पूरी गहराई से इसकी जांच कर सकें, जबकि हमारे खुद के 2 साथियों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। सर, माना जा रहा है कि जो रेडिकलाइज हुआ है ये एक ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है और जाकिर नाइक के जो दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने के बाद इस तरह के जो यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, टेक्नोक्रेट हैं, वो ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। अभी चीज़ें विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। इस संबंध में मैं कुछ भी बताना उचित नहीं समझता क्योंकि इससे विवेचना एडवर्सली इफेक्ट होती है, लेकिन ये जरूर है कि हर एक पहलू पे विचार किया जाएगा और हर एक एजेंसी को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग आगे चलेंगे। आप मान रहे हैं सर कि इस पूरी साजिश का जो खुलासा है कितने समय में हो जाएगा? इसके बारे में समय सारणी तय करना उचित नहीं है। हमारे लिए सबसे सेटिस्फैक्शन का विषय है कि वो व्यक्ति एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे अटैक नहीं कर पाया और उस दौरान हमने उसको जिंदा गिरफ्तार किया है, जिससे कि हम उससे पूछताछ करें और आगे के पूरे साजिश का पर्दाफाश करें। उसके पास कोई दस्तावेज बरामद हुआ? उसके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं जिसका अध्ययन किया। वो सर कोई पुस्तिका है, कोई आर्टिकल है, कोई इस तरह की चीज़ें? ये इस संबंध में ये मेरे हिसाब से कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको इतना बताया कि ये गंभीर घटना है और ये साजिश भी हो सकती है, बड़ी घटना। आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि ये साजिश हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से जानकारी है, आईबी के सोर्सेज से जानकारी है, इस तरह के जो टेक्नोक्रेट, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड जो यूथ हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रेडिकलाइज हो रहे हैं। जाकिर नाइक को पढ़कर, ऑनलाइन जो आतंकी दस्तावेज है उसे पढ़कर रेडिकलाइज हो रहे हैं, वो अटैक करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के अलंबरदार आप प्रशांत कुमार ऐसी कोई चीजें कर रहे हैं जिससे ये रोका जा सके, आगे ऐसी घटनाएं न हो सके? ये जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उसकी एक सुरक्षा योजना है और लगातार हम लोग उसको अपडेट भी करते रहते हैं। तो जो चुनौतियां हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और इस तरह की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर